तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, जैसा कि हमने वादा करके रखा है, ये जूलॉजी स्पेशल है। जूलॉजी स्पेशल में 120 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। 2 से 3 वीडियो आएंगे। इसका जो एमसीक्यू का हमारा पार्ट है वो होगा 95 अपॉन 1 2 3, 95 अपॉन करके होगा। तो ये होगा, और ये आपकी सारी प्लेलिस्ट हमने बना ली है। चाहे नर्वस सिस्टम में अभी तक टीजीटी पीजीटी में जितने सिस्टम आए हो, प्लेलिस्ट नर्वस सिस्टम की अलग है, और एवोल्यूशन की अलग है, एनिमल किंगडम की अलग है, और जेनेटिक्स की अलग है, बायोटेक्नोलॉजी की अलग है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देखेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे। आप देखेंगे ये वीडियो, इस वीडियो में वही प्रश्न हम सम्मिलित करते हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों बायोलॉजी के। इसमें वो प्रश्न सम्मिलित हैं कौन से? टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी यूपी, और किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी रहा हो, ये वो चाहे एलटी ग्रेड हो या फिर अन्य कोई स्टेट हो। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। आज का वीडियो शुरू करें, चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा बातचीत करने से। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं, केवीएस के पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आपके यूपी पीजीटी के पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं, एनवीएस के पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे, और लिखा हुआ है केवीएस 2018 या 19 का सॉल्व पेपर, और यूपी पीजीटी 2019 सॉल्व पेपर। तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जितने पार्ट होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ आपको किस किताब से आंसर जो दिया है, इसने किस किताब से वो आंसर लिया गया है, और विथ पेज नंबर दिया है, और डिस्क्रिप्शन दिया है। आप फुर्सत में पढ़िएगा, कन्फ्यूज़न हो तो डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ पढ़ के आपको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो खींचेगा, आप बोर होने लगेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ लगेगा तो वो बता भी देंगे। चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेस। मियोटिक प्रोफेस का सही जो सीक्वेंस है वो क्या है? तो देखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्विटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन है नहीं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये क्रम आएगा। तो ये क्रम किस में आएगा? सी पहले आया, ठीक, फिर आया डी, ठीक, फिर आया ए, डी। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स अकर इन। तो रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स अकर इन किस में रिडक्शन क्रोमोसोम का होता है? तो आप बताएंगे कि रिडक्शन क्रोमोसोम का किस अवस्था में होता है? तो वो होता है एनाफेज में। कहाँ दिखा रहा है? एनाफेज। रिडक्शन इन द क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द एनाफेज। द क्रोमोसोम आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट कहाँ बनती? मेटाफेज में। फॉर द शॉर्ट पीरियड ओनली द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम डिवाइडेड simultaneously as the anaphase commences and the two chromatids of each pair separate. They are now called daughter chromosomes. ये साइटोलॉजी सीवी पवार की बुक है, उसका 632 पेज पे, और इनका जो तीसरा एडिशन है बुक का, उसमें ये लिया गया आंसर है। In which of the following methods of material transport across the cell membrane enzyme are required? The which of the following methods of material transport across the cell membrane enzyme are required? तो आप बताइएगा किसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो किसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा? ऑस्मोसिस के लिए, या पिनोसाइटोसिस के लिए, या ट्रांसपोर्ट के लिए? तो चलो इसका आंसर देखते हैं। क्या आंसर है? आंसर सी है। द ट्रांसपोर्ट मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द membrane along the concentration of gradient without the use of carrier molecules is called the diffusion. A membrane of which allow to the passage of the solvent but solute from the region greater concentrated lesser concentrated region called the osmosis. Pinocytosis is the intake the fluid material in the cell by the formation of pinocytic vesicle. तो इसका सही आंसर उसने क्या दिया? सी नंबर। इसका आंसर आप लोग हमें कनेक्ट करके बताइएगा। वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। फिर भी आप हमें इसका आंसर बताएंगे। सी नंबर। डिफ्यूज़न में तो कोई एंजाइम की आवश्यकता पड़ती नहीं है, हाई कंसनट्रेट से लो कंसनट्रेट की ओर चलता है, वो ऑटोमेटिक चलता है। तो ये जरा हमें आंसर आप लोग बताइएगा क्या सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन
एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी के सेक्शन में कौन सा आता है, वायरस आता है। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज, सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यही आंसर सही होगा, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज dissolved during the earlier stage of cell division but is get the reformed at the telophase stage. Which of the following organelles is responsible for the reformation, तो reformation के लिए कौन सा organelles जिम्मेदार होता है, आप बताएंगे। तो यहाँ आंसर इन्होंने दे के रखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मगर गोल्जी बॉडी भी पार्टिसिपेट करती हैं, अगर ध्यान हो मेटा वो प्लेट बनाती हैं जिसके ऊपर पदार्थों का जमाव होता है, तो ये भी आप एक पॉइंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल आरएनए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, राइबोसोमल आरएनए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, तो राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो क्या रोल उत्पन्न करता है, मेंटेनिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर, बाइंडिंग मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन बाय द रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डोमिनेटेड बाय, तो बताएगा किसने दिखाया था, तो इसका सही आंसर होगा मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया एक्सरे कोबाल्ट 16 और कैल्शियम 137 फास्फोरस ऑल रेडिएशन सोर्स, द म्यूटेजेनिक effect of the X-ray was dominated in the Drosophila for the first time in H.J. Muller. Next question है, in his theory the evolution by the natural selection of Darwin had not taken into account the phenomenon of, तो बताएगा in his the theory of evolution by the natural selection Darwin had not taken into account the phenomenon of adaptation over production of members of a species, variation, mutations, तो बताएगा, तो सही आंसर है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट, तो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन कहाँ रिप्रेजेंट करता है, तो म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन ओरिजिनेटेड इन, तो फर्स्ट मैन जो ओरिजिनेटेड हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, प्लीस्टोसिन एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इज, तो म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन है इनहेरिटेंस द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीनोमिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट द ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं यूजेनिक्स, क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। ब्रांच ऑफ साइंस विच द डील्स द स्टडी ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट रेस कॉल्ड यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर द गिवन द नेम्स ऑफ सम बुक्स, ईयर ऑफ द their publication and name of the authors, which of the following set the not grouped the correctly, origin of species, तो ये तो सही है, 1959 सही है। स्पीसीज ऑफ वेरिएशंस, दियर ओरिजिन ऑफ म्यूटेशंस, ह्यूगो डे फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी 1890, लैमार्क एंड एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1978, टीएस थैलस, तो इसका फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी रिटन बाय जेबी, इन्होंने 1809 में लिखा था, यहाँ इन्होंने क्या दिया 1890, तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जीन वाज गिवन बाय, तो जीन किसने दिया था, तो 3 वर्ड जो दिया था जॉनसन ने दिया था। मैक जो क्रोमोसोम थ्योरी सेक्स जीन गिवन बाय द मैकक्लंग ने दिया था, क्या दिया था, क्रोमोसोम थ्योरी दिया था, ध्यान रखिएगा। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर गिवन बाय द टीएच मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, पोस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए पोस्ट जायगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, तो ये किससे संबंधित है, ये है हाइब्रिड स्टेरिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर प्रियर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, होगा लाइक नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसीडर्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, तो बताइएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रियर टू ओरिजिन ऑफ लाइफ होना चाहिए वैसे यहाँ, तो कौन सा था, तो आप मुलर ने देखा होगा, मुलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था,
तो उसमें था क्या, तो उसमें था वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट आर, तो ये क्या है, काम में समान है और एक कार्यों में समान है। अगर उत्पत्ति अलग है तो उत्पत्ति जब इनकी अलग है, बटरफ्लाई चूंकि दिया हुआ है, तो जिनकी उत्पत्ति अलग होती, काम समान होते, तो एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉसिल्स ऑफ द निंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन, तो ये कहाँ देखने को मिला था, तो ये देखने को मिला था जर्मनी में। द पेरेंट्स ऑफ ऑस्प्रिंग एग्जिबिटिंग 9331 रेशियो वुड बी, तो ये हेट्रोजाइगस का था और डबल का था, तो क्या 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कलर ब्लाइंड वोमन मैरिज ए नॉर्मल मैन दियर चिल्ड्रन, तो देखिए कलर ब्लाइंड जो वोमेन होगी तो इसके दोनों लड़के कैरियर मतलब इफेक्टेड होंगे। तो देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। ऑप्शन डी सही है, कैरियर डाटर्स होंगी और कलर ब्लाइंड सन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा, पाइला ग्लोबोसा का सब क्लास क्या, देखिए यहाँ सब क्लास में पूछ दिया है, तो वो है, इसने दिया हुआ है क्या है, प्रोसोब्रैंकिया, सी नंबर दिया है प्रोसोब्रैंकिया। लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, तो लीनियस किसके लिए क्रेडिटेड है, तो बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर के लिए अक्सर जाने जाते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो बताइएगा। ट्रिमेटोडा, फ्लैजिलेटा और प्लियोसाइकोपोडा और रेप्टिलिया, तो हेलोडर्मा जो है वो रेप्टिलिया में आएगा। जिराडिया में शायद फ्लैजला पाया जाता है, जिराडिया फ्लैजला पाया जाता है, होलोडर्मा रेप्टिलिया में आएगा, तो ए बी ऑप्शन बी सही है इसका इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ऑस्ट्रिया है ये प्लियो साइकोपोडा में आता है, और जो सिस्टोसोमा है ये ट्रिमेटोडा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो से कौन सी डिजीज नहीं फैलती है, बताइएगा। तो वो है शायद डेंगू, सी है डेंगू ट्रांसमिट एडीज मॉस्कीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है mesodermal tissue filling up the space between various organs in flatworm is, तो किससे भरा रहता है, तो ऑप्शन जो इसका सही होगा पैरेन्काइमा से। mesodermal tissue filling up the space between the various organ of flatworm called the parenchyma या mesenchyma found in और ये जो सी नंबर है वो बोट्रोजोइडल है, ये उसमें लीच में देखने को मिलता है। इन अर्थवर्म द क्लोरागोगेन सेल्स आर, तो ये कैसी सेल्स होती हैं, किससे संबंधित होती हैं, तो ये संबंधित होती हैं किससे, एक्सक्रीशन से संबंधित होती हैं। हिरुडिनेरिया इज द लीच ऑफ, तो हिरुडिनेरिया किसकी लीच है बताइएगा, तो वो है कैटल की। बुक लंग्स आर फाउंड इन, तो बुक लंग्स स्कॉर्पियन में देखने को मिलते हैं। ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ, तो ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है, तो ब्लैडर वर्म टेप वर्म का लार्वा है। आपके लिए आज के लिए इतना ही। टोटल 30 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि आप आंसर करिएगा, और एक क्वेश्चन जो सेल वॉल फॉर्मेशन दिया रहता है तो वहाँ गोल्जी बॉडी भी पार्टिसिपेट करती है, और यहाँ आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए, आप इनको देखिएगा और हमें भी कन्फर्म कराइएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ या फिर बैठ के मैं किताबें पढ़ूँ। तो आप लोग थोड़ा होमवर्क करेंगे और हमें भी आंसर देंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।